हिंदू सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण की लोग पूजा अर्चना करके कृपा प्राप्त करते हैं। ब्रजमंडल में न सिर्फ मंदिरों में बल्कि किसी को प्रणाम करते समय भी राधे राधे बोला जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में राधे राधे बोलने से व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार के लाभ बताए गए हैं। जैसे राधे राधे बोलने वाले का मन हमेशा शांत रहता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं घेर सकती, मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। राधे राधे का पाठ करने वाले की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तेज होती है, विवेक जागृत होता है और निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। राधे राधे बोलने वाले को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को नरक या नीच जन्मों के जीवन से मुक्ति मिलती है। राधे राधे बोलने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। राधे राधे कहने से न केवल राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि श्री कृष्ण की कृपा और सानिध्य भी मनुष्य पर बना रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार राधे राधे का पाठ करने वाले व्यक्ति की भगवान शिव, गरुड़ देव, इंद्रदेव और नाग देवता जीवन भर रक्षा करते हैं। राधे राधे बोलने से खुलता है मोक्ष का मार्ग। व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा का भागी बनता है। राधे राधे कहने से दुर्भाव समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति अच्छे कर्मों का चुनाव करता है। शास्त्रों में राधा नाम को अपने आप में एक मंत्र बताया गया है। ऐसे में इस नाम से जो भी मनोकामना की जाती है वह पूरी हो जाती है। ब्रह्म विवर्त पुराण में व्यासदेव कहते हैं, राधा भजति तम कृष्णम स च ताम च परस्परम उभयोः सर्वसाम्यां च सदा संतो वदन्ति च। अर्थात राधा कृष्ण की आराधना करती है और कृष्ण राधा की आराधना करते हैं। श्री राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण वे दोनों ही परस्पर आराध्य और आधारक है। संतों का कथन है, दोनों में सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है। आप प्रेम से राधे राधे कहें यह कृष्ण कृष्ण। भक्ति में भाव के महत्व है। राधा और कृष्ण तो एक ही है। ब्रह्म विवर्त पुराण खंड 4 में व्यासदेव कहते हैं, रास शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवः धा शब्दोच्चारतः पश्चात् दावते ब्रह्म। अर्थात इस श्लोक में भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, रा शब्द के उच्चारण मात्र से माधव हष्ट पुष्ट हो जाते हैं और धा के उच्चारण के साथ भक्त के पीछे वेग पूर्वक दौड़ पड़ते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण खंड 2 में महादेव जी कहते हैं, भवनम धावनम रासे स्मृत्या लिंगनम जपन तेन जलपति संकेतम तत्र राधाम स ईश्वरः रा शब्दोच्चारणाद् भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम धा शब्दोच्चारणाद् दुर्गे धावते हरेः पदम। अर्थात महादेव जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे माहेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसीलिए वह उन्हें राधा कहते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। एक बार एक कुष्ठ रोगी अपने कुष्ठ रोग से अत्यधिक परेशान होकर किसी की सलाह मानकर वृंदावन आ गया। वह सड़क के किनारे बैठा रहता और आने जाने वाले हर व्यक्ति से अपने कुष्ठ रोग का उपचार पूछता। कोई कुछ दवाई बताकर चला जाता तो कोई कुछ, किंतु किसी उपाय से भी उसका कुष्ठ रोग दूर ना होता। एक बार एक बड़े सरल हृदय बाबा उधर से गुजरे। उन्होंने उसकी दशा देखकर द्रवित होकर कहा, तुम सारा दिन यहाँ बैठे तो रहते ही हो, बस अपने मुख से हर समय श्री राधे का
उच्चारण और कर लिया करो। अब उस कोड़ी ने ऐसा ही किया। वह हर समय श्री राधे कहने लगा। उसके घाव में बहुत पीड़ा होती थी, तब भी हर समय करुण स्वर में श्री राधे कहता ही रहता। श्री कृष्ण ने ब्रिज की गलियों से गुजरते हुए उसकी करुण वेदनामयी आवाज़ सुनी, जो उस समय भी श्री राधे की करुण गुहार लगा रहा था। भगवान राधे उच्चारण सुनते ही उस ओर भागे। कोड़ी के पास आकर श्री कृष्ण को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वहाँ कोड़ी ना होकर राधा रानी बैठी है। उन्होंने तुरंत उसे गले से लगा लिया और स्वयं भी भाव विवल होकर राधे कहने लगे। तभी पीछे से राधा रानी बोली, प्रभु मैं तो इधर खड़ी हूँ, उधर नहीं। किंतु भगवान को तो कोड़ी में ही राधा रानी दिख रही थी। उन्होंने उसे ही कसकर पकड़े रखा और राधे कहते रहे। कुछ क्षण पश्चात जब प्रभु ने आंखें खोली तो देखा कि राधा रानी तो सत्य में उनके पीछे ही खड़ी थी। किंतु इतने ही क्षणों में भगवान की कृपा और स्पर्श मिलने से कोड़ी पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पूर्ण श्रद्धा से कोई कार्य किया जाता है तो सफलता ज़रूर मिलती है, भले ही वह प्रभु का नाम जपना क्यों ना हो। जब हम अपने इष्ट देव को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारते हैं तो वह ज़रूर आते हैं। जय हो श्री राधा कृष्ण की।